हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। वीडियो का जो टाइटल है जी वो है पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस रोस्ट। तो ये वीडियो इंग्लिश मेरी थोड़ी नॉर्मल ही है, तो ये अंग्रेज नहीं हूँ, इसलिए माफ़ी। तो बात करते हैं जी इस वीडियो पे। तो वीडियो हम जो हैं ट्वी ब्रो वालों ने ये वीडियो बनाई है। 100% श्योरिटी है कि पाकिस्तान को इसमें रोस्ट किया गया है। स्पेशली जो है ना इकोनॉमी के ऊपर, ये जो रिसेंटली लोन मिला है आईएमएफ से, इसके ऊपर रोस्ट किया गया होगा। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं कि क्या बात हुई है, क्या कह रहा है वो, और कितनी पाकिस्तान की बेइज्जती की गई है, कितना पाकिस्तान को जलील किया गया है, और जो कि तकरीबन ठीक ही है। मैं खुद इस चीज़ के यार थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ क्या कर रहा हूँ। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक कह सकते हो या रोस्ट करने वाला हूँ अपने पॉलिटिशियंस को, अपनी जो करंट सूरत हाल है इस चीज़ के ऊपर, कि हमारे जो लोग हैं वो कुछ लॉन्ग टर्म का सोचते ही नहीं हैं। बस करंटली जो सिचुएशन है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। लो जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, फ्यूचर में क्या किया, कल को क्या होगा वो तो बताओ। अभी तो तुमने जो करना था कर दिया, वो सिचुएशन को टेम्परेरी जैसे हम कह सकते हैं संभाल लिया। कल को क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे होंगे, जो आने वाली नस्ल है उसको उनका क्या होगा। ये तो वही हिसाब है, वो आएंगे तो वो देखेंगे भाई हम तो अपना कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात करते नहीं है, एक पेज पे नहीं आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सबको अपने अपने बेनिफिट्स की पड़ी है। किसी के करप्शन के केसेस हैं, किसी को पावर चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। तो हर लोग बस जो है ना वो अपनी जेबें भरने, अपने ही बेनिफिट्स के अंदर पड़े हुए हैं, अपने केसेस को रिजॉल्व करवाने में पड़े हुए हैं। आवाम के साथ क्या बीत रही है, गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है, किसी को घट्टा फ़र्क नहीं पड़ता। इस कि गरीब है वो मर रहा है, मरता जाए, हमें क्या, हमारा काम होना चाहिए। वो बात वहीं पे आ जाती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो वो सीन चाह रहा है पाकिस्तान। वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करें। चलें वीडियो देखते हैं। आईएमएफ ने मुआहदा करना है तो करे, अगर नहीं करना चाहता तो ना करे। अच्छा। और जब आईएमएफ ने पोर्गियों को औकात दिखाते हुए कर्ज देने से मना किया, सारी शर्तें मान ली, कर्जा फिर भी ना मिला। माशी महाज पर नाकामियां समेटने वाले वजीर खजाना आईएमएफ से मुआहदे के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगे। ये तो मुद्दे लगा साला। और जब पाकिस्तान का वजीर खजाना भी आईएमएफ को ना मना सका, तो आईएमएफ को मनाने की कमान संभाली शहबाज शरीफ ने। आपको खबर देंगे पेरिस से, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एमडी आईएमएफ से मुलाकात की है। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि आलमी मालियाती इदारा कर्ज की किस्त जल्द जारी करेगा। मतलब बंदा आईएमएफ के सहलाने पेरिस तक पहुंच गया और आईएमएफ के आगे जाकर शहबाज शरीफ। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद मांगने आया है। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और भाई यही बंदे थे जो कल तक आईएमएफ के लिए कहते आ रहे थे आईएमएफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। हाँ, आईएमएफ ही तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। तुमने कछु किया ही नहीं। मतलब बंदे आईएमएफ पर ब्लेम तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे वही इनका मुल्क चला रहे हो। जो आईएमएफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है, अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारू। आज जो तुम्हारे मुल्क की हालत है वो आईएमएफ की बदौलत नहीं, बल्कि वो हालत है तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। और अब तो पाकिस्तानी आवाम खुद बोल रही है, इस मुल्क का मुकद्दर सिर्फ बर्बादी है। कसम खुदा के खुदकशी करने को दिल करते है इस मुल्क में, खुदकशी कर रहे हैं। न पैसा है, न इज्जत है, कोई चीज भी नहीं है। भाई जिस मुल्क के मुगल आजम की कोई इज्जत ना हो, उस मुल्क की आवाम भी इज्जत की क्या उम्मीद कर सकती है। इसलिए आवाम ने तो अपनी कंगाली से ही समझौता कर लिया है। इधर पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़े, उधर पाकिस्तानी आवाम। ये देखे हमारे मुल्क के सीनियर समझदार लोग, पेट्रोल महंगा हुआ है, उन्होंने बाइकों के इंजन में ही देखे पैडल फिक्स कर लिए।
भाई सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम भी क्या करे, या तो अपनी कंगाली से समझौता करेगी या फिर कराची में आला नस्ल के कुत्ते भी चोरी होने लगे। खबर ये है कि शहर में बकरा चोर गैंग मुतहरिक हो गया है। भाई पाकिस्तान में इन दिनों वो सीन चल रहा है कि लोग जीवन यापन के लिए बकरे, कुत्ते, गधा, मुर्गी जो हाथ लगे सब चुरा रहे हैं। पूरे मुल्क में इस कदर लूट मार मची हुई है कि एक तरफ आवाम एक दूसरे को लूट रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता दूसरे देशों को। चीन से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा। UAE ने पाकिस्तान को $1 अरब फराहमी की तस्दीक कर दी है। पैसा ही पैसा होगा। भाई पाकिस्तान का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। शायद ही पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क बचा होगा जिसके आगे पोरकियों ने कटोरा लेकर हाथ ना फैलाया हो। लेकिन इन देशों से इतना कुछ लेने के बावजूद भी बंदों को कमी रह जाती है IMF से कर्जे की। इसहाक डार IMF को मनाने में नाकाम, अमेरिका से मदद मांग ली। वजीर खजाना इसहाक डार के सारे दावे रेत की दीवार, IMF को मनाने में नाकाम, मदद के लिए बरतानिया के आगे हाथ फैला दिए। और भैया IMF के आगे हाथ फैलाने वाले वही बंदे हैं जो कल तक बड़े एटीट्यूड में कहते फिर रहे थे। सागदार साहब बहुत बातें करते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF खुद हमारे पास आए। लेकिन भाई हकीकत पाकिस्तानी मुगले आजम समेत पाकिस्तानी आवाम को भी पता थी कि IMF खुद नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तानी वजीर खजाना था कि आएगा आएगा। और जब IMF ने पोरकियों को मुंह नहीं लगाया तब हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। भाई न सिर्फ घुटने टेके बल्कि IMF से कर्ज लेने के लिए उनकी सारी शर्तें भी मानी और साथ ही साथ IMF के आगे पिछवाड़ा उठाकर बोले आखिरकार IMF का दिल पिघला और पोरकियों को $3 अरब कर्ज देने के लिए हामी भर दी। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया, पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। और जैसे ही शहबाज शरीफ को IMF से $3 अरब मिलने की खबर मिली, जश्न मनाने का टाइम है। मतलब पोरकियों को IMF से $3 अरब कर्ज क्या मिला, पोरकी इस कदर जश्न में डूब गए मानो कर्ज नहीं भीख मिल गई हो जो कभी लौटानी नहीं होगी। और भाई इन पोरकियों की हराम जादगी, बंदे कल तक IMF से कर्जा लेने के लिए गिड़गिड़ाते फिर रहे थे और जब बंदों को IMF कर्ज देने के लिए राजी हो गया तब IMF प्रोग्राम ना होता तो प्लान बी के लिए मुतहरिक थे। अगर खुदा न खास्ता IMF न होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी। मतलब पोरकियों की फटे तो फटे लेकिन बकचोदी ना घटे। साले जब से IMF के आगे पिछवाड़ा उठाए घूम रहे थे तब से प्लान बी यूज नहीं किया और जब कर्जा मिल गया तो लंबी लंबी डींगे हाँकने लगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास प्लान बी मौजूद था। और उधर इनकी बकचोदी सुनकर IMF अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लेकिन भाई चलो ये तो फिर भी डींगे हाँक रहा है। इस लाल टोपी ने तो कर्जा न देने पर धमकी ही दे डाली। तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्क को। क्या रे भिख मंगिया हलवाई क्या? भाई इन पोरकियों का क्या है कि अगर कोई इन्हें भीख दे तो ठीक और अगर कोई भीख देने से मना कर दे तो पोरकी साले को से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई पोरकियों की इन्हीं बकचोदियों की वजह से वर्ल्ड बैंक IMF इन्हें कर्ज देना नहीं चाहता और अब अगर IMF ने कर्ज देने की हामी भी भरी है तो पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी, गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। और उधर IMF से रकम मिलने पर शहबाज शरीफ जो तमाम खर्चा करके सत्ता में पैसे बनाने आया था वो ये ग्लूकोज की बाटली की कसम, बहुत खर्चा किया है तेरे पीछे। क्योंकि पैसा बनाने तो पाकिस्तानी नेता सत्ता में आते ही हैं, दूसरे देशों से कर्जा लो और कर्जा मिलते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। मतलब बंदा जब से कुर्सी पे चिपका रहा और जैसे ही IMF समेत तमाम देशों से कर्ज मिला बंदा हुकूमत छोड़ने को तैयार हो गया। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और उधर कर्जे तले पाकिस्तान को दफन होते देख पाकिस्तानी आवाम IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो। लेकिन पोरकियों को इस सबसे फर्क भी क्या पड़ता है, इन्हें तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि भारतीय PM नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने चीफ गेस्ट का दर्जा क्यों दिया। पाकिस्तान IMF से मुआहदे के लिए बरतानिया और अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी पेरिस में मुलाकातों में मसरूफ है, मगर अमेरिका की जानिब से गुजरात के कसाई भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। इम्कान है कि अमेरिका और भारत के दरमियान $25 अरब के मुआहदों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वल्लू बता इसे बता। आप मुझसे क्या तवक्का करेंगे, ये जब आप भीख मांगने जा रहे हैं और एक आदमी कारोबार करने जा रहा है। करेक्ट। ठीक है, इसको अपने घर में ले लें कि एक आदमी आपके घर बैल बजा के बोलता है मुझे ₹100 दे दो और एक आदमी आता है आपका पड़ोसी ये मिठाई खा लो, तो आपने किसको ज्यादा अहमियत देनी है? प्यारी समझ गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिर सुनी आपने उसकी बातें, मैंने तो सुनी यार, काफ़ी खरी खरी सुनाई है उसने। और बात कहते हैं ना कि कहावत है कि बात तो सच है लेकिन है रुसवाई की, तो वो सीन हमारे साथ हो रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब और जितने भी ये जो सियासतदान हैं, तो ये लोग पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कहते थे जी कि
हम होते तो कभी कर्जा लेना ना पड़ता, हम कभी अमेरिका के आगे घुटने ना टेकते, हम ये हैं हम वो हैं। अभी आए हैं तो कह रहे हैं जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है जी, अगर हमें कर्जा ना मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम दूसरे जो हैं श्रीलंका बन जाएंगे, हमारे मतलब बुरा हाल बेड़ा गर्क हो जाएगा जी, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ही कर्जा मिला है तो उसके बाद ही हमारे पास प्लान बी भी था। भी मैं ना गाली निकालने को दिल करता है कि अगर प्लान बी था तो पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया, कर्जा ना लेते भाई, प्लान बी को ही यूज़ कर लेते, लेकिन नहीं। वो अभी डींगे भी तो मारनी है ना, अभी बड़ी बड़ी भी तो छोड़नी है ना कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे के जितना जो अच्छा मुल्क है वो कोई और चला ही नहीं सकता। हम बहुत ही दयानतदार हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, बस दिन रात यही टेंशन में रहते हैं कि मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए, घट्टा आगे बढ़ाया जाए। जितना इन लोगों ने ये पिछले 1.5-2 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी में इन लोगों ने नहीं किया होगा। वो जाहिल सा बंदा पीएम बना दिया है, और उससे भी जाहिल बंदा वो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सागदार। उससे मेरे ख्याल आप 12-15 का पहाड़ा सुन लेना तो शायद वो नहीं आता होगा, और उस वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है और वो IMF से मुआहदे कर रहा है जी कि हमें पैसे दे दें, हमें पैसे दें, अल्लाह के नाम पे पैसा दे दो, वो हिसाब कर रहे हैं। मुल्क की तो छोड़ो, इन लोगों को अपनी भी कोई इज्जत नहीं है। मुल्क का तो जो बेड़ा गर्क किया है दुनिया के सामने गिराया ही हुआ है, अपना भी कोई नहीं गिराया हुआ। और आगे से कहते हैं, मैं जब जी मुल्क से बाहर जाता हूँ तो किसी के पास भी जाता हूँ तो वो यही समझते हैं कि जी ये अब पैसे मांगने आ गया। तो भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो ना तुम प्राइम मिनिस्टर बनते, ना तुम्हारी इज्जत ख़राब होती, ना दुनिया ये समझती। उड़ता तीर जब अपने खाओगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। तो बातें मुझे उसकी बातें इतनी बुरी नहीं लगी। हो सकता है बहुत सारे पाकिस्तानियों को बातें बड़ी बुरी लगी होंगी कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। अवाम के पास खाने को कोई चीज़ नहीं है, अवाम के पास रहने को कोई चीज़ नहीं है, और ये लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। बस इन लोगों का इतना काम है कि पैसा लो, अपनी जेब में डालो और निकल जाओ। अभी जी इलेक्शन जो है, सुनने में यह है कि इलेक्शन कमीशन को पता भी नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है, लेकिन सब लोगों की नज़र में अवाम को, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है जल्दी इलेक्शन होने भी वाले हैं जो सूरत हाल है। तो लेकिन ये कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सीन क्या किया हुआ है जी, इलेक्शन करवा रहे हैं हम, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, हम सीटें छोड़ रहे हैं, हम जी प्रॉपर पूरे कंट्री में इलेक्शन, फुल एंड फेयर इलेक्शन होंगे। सबसे पहले तो ये मजाक है, फुल एंड फेयर इलेक्शन होंगे। फेयर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, इस गवर्नमेंट के अंडर इम्पॉसिबल बात है। बहरहाल मुझे जो है ना वो उसने रोस्ट किया है, सही रोस्ट किया है। मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, या मेरे अल्फाज भी कुछ ऐसे ही हैं अपने सियासतदानों के लिए स्पेशली। हमारी आवाम का कोई नहीं सोच रहा, सबको अपनी पड़ी है। अभी कर्जा मिल गया है, वो भी उनकी शर्तें मानोगे, मतलब ये कि आवाम को और पिसने के लिए आप जो भट्टी के अंदर डालोगे तो आवाम का रगड़ा लगाओगे तो फिर भाई आपको किस्तें मिलेंगी, तो फिर जाके कंट्री चलेगी। तो ऐसे नहीं चलती भाई, कुछ आपको डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कुछ आपको इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी पड़ती है। इंडिया बहुत बेटर है यार, अल्लाह उसे और तरक्की दे, मैं नहीं चलता उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, इंडिया से। क्यों? क्योंकि भाई वो जो भी है, लेकिन वो अपनी कंट्री के साथ शेयर है, वहाँ पे इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं। एप्पल स्टोर ऑफिशियली ओपन हो गया है, और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि सुनने में ये बात आई है कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट हो रही है, चाइना से मूव हो गई। इट्स नॉट अ स्मॉल गेम, और ये मजाक नहीं है। और हमारे जो लगी हुई इंडस्ट्री हैं वो बंद हो रही हैं। जब तक इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, जब तक चीज़ें कंट्री के अंदर से बन के बाहर नहीं जाएंगी, तब तक कैसा पैसे आएगा, कैसे मुल्क तरक्की करेगा, कैसे जॉब्स मिलेंगी, कैसे डेवलपमेंट होगी? सिर्फ रियल स्टेट का बिजनेस ही सक्सेसफुल है। कल को अगर वो भी ठप पड़ जाएगा तो सब गए। और रियल स्टेट हर कोई तो नहीं कर सकता ना। अभी एक गरीब आदमी है जिसकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये है, और उसके घर का खर्चा भी इससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? लॉजिकली बात है। तो ये हमारे सियासतदान इस चीज़ को सोचते नहीं है, उनका बस एक ही काम है, कर्जा लो, मुल्क चलाओ, बाकी गया भाड़ में।
आधे से ज़्यादा पैसा जेब में डालो, थोड़ा सा आवाम के ऊपर लगाओ, आवाम को लगा वाह वाह वाह, इससे अच्छा तो काम किसी ने किया नहीं। सबसे पहले बात तो ये चेंज हो चुका है। अभी आवाम इस धोखे में नहीं आने वाली कि यार खाते तो हैं तो लगाते भी तो हैं ना, ये सीन नहीं होने वाला। अभी जो आया है वो सारा लगाओगे तो शायद कोई थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। बिजली का यूनिट आपने कहाँ पे कर दिया है, नॉर्मल एक घर में कोई एक एसी भी चलता है ना तो 40-50 हज़ार रुपये बिल आ जाए, और गरीब आदमी तो नॉर्मल पंखा चलाने से भी डरता है आजकल कि यार 15-20 हज़ार बिल आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। यूनिट की प्राइस, ऊपर टैक्सेस, ऊपर पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगा दिए हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दिए हैं कि आवाम को पता भी नहीं है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। थोड़ा सा होश के नाखून ले ये गवर्नमेंट, थोड़ा सा आवाम को भी रिलीफ दे, ताकि हम भी कहें कि चलो यार शायद कुछ बेहतरी कर दें, लेकिन नज़र नहीं आ रहा और होने भी नहीं वाला इन लोगों से। लोगों को सिर्फ इनका एक ही मोटिव है कि कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, वो बेवकूफ़ का तरीका ढूंढते हैं। लोग बीच में से जो है वो बन जाते हैं बेवकूफ़, जो सही लोग हैं उन लोगों को कहते हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है ये। और जो बेवकूफ़ बन जाते हैं वो फिर उन्हीं को गलत कहते हैं कि यार देखो वो इतना कुछ कर रहे हैं, तुम कुछ क्यों नहीं कर लेते, वो आगे से उन्हीं को ब्लेम करते हैं। तो वो फिर समझदार लोग हैं वो चुप करके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जो होता है होने दो, हमें क्या, अब हम क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस कंट्री का जब तक इस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं की, बाहर से आगे लोगों ने इंडस्ट्रीज़ इधर नहीं लगाई, अपनी इंडस्ट्री जो हैं वो जब तक ग्रो नहीं की, अनएम्प्लॉयमेंट तब तक नहीं कम हो सकती, बिज़नेस डेवलप नहीं हो सकते। टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बाहर से जो है वो कंपनीज़ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें लाना पड़ेगा इधर, और ये गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट बिजनेसमैन का काम नहीं। उसे अपना फ़ायदा नज़र आएगा, कोई एक अरबपति है उसकी 2-4 इधर इंडस्ट्री चल रही है, उसे ऐसे लॉस होगा तो यहाँ से मूव करके वो किसी और कंट्री में ले जाएगा जहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा। वो कंट्री भी वेलकम करेगी, क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन जो है उस कंट्री के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा, तो वो लोग तो सहूलतें भी देंगे, सर्विसेज भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, सेफ्टी भी देंगे, वो सारा कुछ देंगे। और बिजनेसमैन को अपने पैसे से मतलब होता है। जब तक ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। खैर, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।